को शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 और इसको कहते हैं प्रकाश। तो मैं आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि जिसमें ये चैप्टर में से सवाल नहीं आता हो। कंपटीशन एग्जाम में देख लो, आप हर एग्जाम में आपसे ये सवाल मिल जाएगा। तो देखिए, मैं प्रकाश के बारे में पहले बता देता हूँ। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश जो है ना, वो एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। क्या है प्रकाश? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम आंखों से, अपनी नग्न आंखों से देख पाते हैं। अर्थात इससे क्या क्या उत्पन्न होती है? इससे प्रकाश संवेदना उत्पन्न होती है दोस्तों। इससे क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? प्रकाश संवेदना विकसित होती है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे प्रकाश संवेदना विकसित होती है। ठीक है, बस इतना याद रख लो। कोई एग्जाम में नहीं देता कि प्रकाश के बारे में आप बताइए, आएगा एक लाइन में इतना दे देना। फिर आएगा प्रकाश की प्रकृति। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक नंबर के लिए। प्रकाश की प्रकृति क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सवाल सुनिए मेरा पहले कि प्रकाश जो है वो की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिए। प्रकाश की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की प्रकृति किसने बताई? तो देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं। प्रकाश की जो प्रकृति है वो मेरे दोस्तों एक डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक था। कौन सा था? एक डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक ने प्रकाश की जो प्रकृति थी वो द्वैत प्रकृति बताई। कैसी प्रकृति बताई दोस्तों? द्वैत प्रकृति बताई और कहा, अर्थात दो प्रकृति बताई, दो मान लीजिए, दो प्रकार की प्रकृति बताई और कहा कि ये प्रकाश जो है दो प्रकृति का होता है। अब वो दो कौन कौन सी? एक तो बताई तरंग और दूसरी बताई मेरे दोस्तों कण। कौन सी बताई? पहली प्रकृति बताई तरंग और दूसरी प्रकृति बताई दोस्तों कण की बात की। देखो, प्रकाश की प्रकृति डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताई और प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है दोस्तों? द्वैत प्रकृति का होता है। और वे द्वैत दो प्रकृति कौन कौन सी है? तरंग व कण की भांति व्यवहार करता है। ये याद करना है आपको, ठीक है। तो देखो, प्रकाश बताया मैंने, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे प्रकाश संवेदना विकसित होती है। दूसरे नंबर पर पढ़ा पहले प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताई और कहा कि प्रकाश दो प्रकृति का होता है। कितनी प्रकृति का होता है दोस्तों? दो प्रकृति का होता है। अर्थात वह द्वैत प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। और कौन कौन सी दो प्रकृति? तरंग व कण की भांति व्यवहार करता है। तो सवाल आएगा एग्जाम में कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताइए। तो प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, तरंग व कण की भांति। किसने बताई? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताई। आपको याद हो गया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो देखिए, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन टॉपिक ये आने लायक है आपके एग्जाम में। प्रकाश का परावर्तन। देखो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और दूसरा टॉपिक है अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के नियम भी अपन पढ़ेंगे और अपवर्तन के नियम, परिभाषा, अपवर्तन के इनके नियम वगैरह अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये मैं कोई एक सतह ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं दोस्तों? एक सतह ले रहा हूं। एक प्रकाश की किरण जो आपतित होती है उसे बोलते हैं बेटा आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतित किरण। और वो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग से लौट आती। कोई प्रकाश की किरण आई, यहां सतह से टकराई और पुनः उसी मार्ग से लौट आती है। समझ में आया कुछ? तो यानी कि ये तो जो है इसको मैं बोल सकता हूं आपतित किरण। कौन सी किरण बोल सकता हूं? आपतित किरण। और वो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग से लौट आती है। समझ में आया कुछ? तो यानी कि आई यानी कि ये तो जो है इसको मैं बोल सकता हूं आपतित किरण। कौन सी किरण बोल सकता हूं?
इस किरण को मैं बोल सकता हूं परावर्तित किरण दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे दोनों लाइनों के बीच में आपतित और परावर्तित किरण के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। इसको बोलते हैं दोस्तों अभिलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब बोलते हैं दोस्तों। अब इनके देखिए एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा आपतन कोण, जिसको आप कोण आई से आप लिख सकते हैं। इसके परावर्तन कोण, जिसको आप कोण आर से लिख सकते, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब देखिए आपको कुछ नहीं लेकर करना। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण, ढंग से सुनिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, कौन सा माध्यम, परिभाषा सुनिए पहले। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम उससे पारदर्शी से दूसरे माध्यम पारदर्शी, माध्यम कौन सा है दोस्तों? पारदर्शी है। और दूसरा माध्यम दोस्तों अपारदर्शी में। देखिए ढंग से समझिए इस चीज को, यानी कि प्रकाश का परावर्तन में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम पारदर्शी से दूसरा माध्यम अपारदर्शी में गमन करती है, तो वह प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा रहा हूं। देखिए जब प्रकाश की किरण, दोबारा सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम पारदर्शी से दूसरे माध्यम अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः अपने उसी मार्ग से लौट आती है, ऐसी घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए आप दोस्तों ये समझिए इसको, देखो आपतित हुई किरण, ये सतह से टकराई, टकराने के बाद में दोबारा परावर्तित होगी, यानी कि जिस मार्ग से आई उसी मार्ग में लौट आई, यानी जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में चली गई वो किरण। और मैंने यही तो बताया था ये दूसरा। लेकिन दोस्तों ये जब प्रकाश का परावर्तन तब नहीं होता जब इस सतह से टकराकर जब ये ऐसे आ जाती, यानी पार हो जाती, ये पार हो जाती, जब यह प्रकाश का अपवर्तन हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता, वेग में वृद्धि या कमी के कारण होता। वेग में वृद्धि या कमी होने के कारण प्रकाश का क्या होता दोस्तों? अपवर्तन हो जाता। तो प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, इस डायग्राम को ध्यान रख लो। आपतित किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण, ढंग से सुनिए परावर्तन की परिभाषा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम पारदर्शी से दूसरे माध्यम अपारदर्शी माध्यम में गमन करती है, माध्यम में क्या करती है? माध्यम में गमन करती है या प्रवेश करती है, माध्यम में गमन करती है, तो दूसरी माध्यम की सतह से गमन करती है, गमन करती है, तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। चलिए मैं लिखा देता हूं आपको, है ना। हेडिंग लिखो प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग लिखो प्रकाश का परावर्तन, लिखो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम ब्रैकेट में पारदर्शी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम ब्रैकेट में लिखो पारदर्शी से दूसरा माध्यम अपारदर्शी माध्यम में गमन करती है, तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नीचे
ये डायग्राम बना लेना। ये आपतित किरण है दोस्तों, ये परावर्तित किरण है, अभिलंब है, कोण आई कोण आर बन रहा है। ठीक है, बढ़ाओ जल्दी से, इस डायग्राम को आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा आपके अच्छा समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए दोस्तों, इसको मैं छोटा छोटा बना लेता हूं क्योंकि मेरे को करीब नियम बता पढ़ाने। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे दोस्तों। हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम 3 है। कितने हैं नियम? 3 है। लेकिन अपन को वो रटने नहीं है, जो अपन ने डायग्राम बनाया वो ही डायग्राम से आपको नियम सिखाऊंगा मैं। देखिए, आप 5 मिनट वेट करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप खुद ही नियम बताओगे। क्या डायग्राम मैंने ऐसी लाइन खींची थी? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सभी लोग जानते हैं ना। आपतित किरण, ये कौन सी किरण थी? परावर्तित किरण। बोलो परावर्तित, अपने मन मन में बोलो, जहां भी आप बैठे हो, रूम में कहीं भी। ये अभिलंब, ये क्या है दोस्तों? अभिलंब है। यहाँ पे आपतन कोण बन रहा था, कोण आई, यहाँ पे कोण आर बन रहा था, जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ऐसा मैंने डायग्राम बनाया था। आप इसको MON भी रख सकते हो, AO भी रख सकते हो, आपकी मर्जी के अनुसार है। तो देखिए, पहला नियम, प्रथम नियम। देखिए, मेरा पढ़ाने का नजरिया अलग है, आपको कॉपी बहुत अच्छी लगानी है। कोई टीचर तो इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में बड़ा लिखवाता है, लेकिन मैं हेडिंग बड़ा लिखवाता हूँ। पहला नियम में आप लिखोगे प्रथम नियम। क्या लिखोगे? पहला नियम, प्रथम नियम। देखिए, आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, जब तो एक्सीलेंट 100 में से 100 आएंगे बच्चों के। देखिए, आपतित किरण, अब देखना एक बात, पहला नियम बता रहा हूं। देखो, आप इस डायग्राम में एक चीज नोट करो। क्या चीज नोट करोगे? इस डायग्राम में आप एक चीज नोट करना। देखो, आपतित किरण दोस्तों, ये एक ही बिंदु है। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या तीनों एक ही बिंदु पर है? क्या तीनों एक ही बिंदु पर है? क्या बताओ दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? क्या आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है? तो बड़ा नियम बन रहा है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो लिख दो प्रथम नियम में, आपतित किरण, परावर्तित किरण वे अभिलंब, वे अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं दोस्तों। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अपना डायग्राम में याद तो क्या रखना। 2 नंबर देखिए, द्वितीय नियम। देखो, द्वितीय नियम में बताओ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोस्तों क्या दोनों बराबर है? ये कहता है कि कोण आई बराबर में कोण आर, अर्थात आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान कैसा होता है? बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस नियम को कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बन रहा है ना आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बन रहा है परावर्तन कोण। तो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात ये कोण आई कोण बराबर, अर्थात आपतित किरण व अभिलंब, अर्थात आपतित किरण व अभिलंब, आपतित किरण व परावर्तित किरण, ऐसे लिख दो। अर्थात आपतित किरण
अर्थात आपतित किरण व परावर्तित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ बराबर डिग्री का, बराबर डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। क्या बनाती है? अर्थात आपतित किरण में परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। तीन नंबर पे देखिए हम पढ़ेंगे तृतीय नियम। कौन सा नियम? तृतीय नियम। देखिए तृतीय जो नियम है उसमें हम परावर्तित जो किरण है ना आपकी, उसकी चाल जो है वो बदलती नहीं है। अर्थात जो लिखेंगे परावर्तित किरण की चाल, परावर्तित किरण की चाल अपरिवर्तित रहती है। देखिए दोस्तों ये नियम और परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन में से एक सवाल आपके कन्फर्म आएगा आपकी बार। मैं आपको पूरे मोस्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरा तो मैं भी नहीं करा सकता, क्योंकि पूरे में तो कई दिन लगे और इतना टाइम नहीं है आपके पास में। आपको मैं वे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप एक भी टॉपिक को अपने वैसे मत लेना, हल्के में मत लेना। वे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा और एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछेगा, जो आएगा ही आएगा ना, वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। मोस्ट बकवास मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप सोचो कि ये टॉपिक तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको मोस्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप मोस्ट ही याद करें, ठीक है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में आएगा तो आएगा। देखिए प्रकाश का परावर्तन का मैंने पहला नियम पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन के नियम, हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, फिर अपना एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। डायग्राम बनाने के बाद में आप ये मत सोचो कि वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। आप इस नियम में एक चीज नोट करो, आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है क्या? क्या ये नियम है दोस्तों? है। तो ये नियम प्रथम नियम यही कहता है दोस्तों, आपतित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम देखिए, कोण आई बराबर कोण आर, बराबर डिग्री का कोण है बेटा। तो देखिए तो द्वितीय नियम ये कहता है कोण आई बराबर कोण आर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों मानो, तो दोनों कोणों का मान बराबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मर्जी आपकी। अर्थात आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाती है। तृतीय नियम में आप लिखेंगे परावर्तित जो किरण है ना आपकी, ये वाली जो किरण है उसकी चाल दोस्तों अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों परावर्तित किरण की चाल दोस्तों अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों ये आपने पढ़ा है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। रब कर दे। कमेंट में लिखो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो नियम आपने पढ़ लिया, एग्जाम में आएगा भाई प्रकाश के परावर्तन ये नियम अब की बार है ना। देखिए अब हम पढ़ेंगे वस्तुओं का विभिन्न रंग का, वस्तुओं का विभिन्न रंग का दिखाई देने का कारण। हेडिंग है वस्तुओं का विभिन्न रंग का दिखाई देने का कारण। एक बार आप
खुद बताइए, एक बार सोचिए, कब कब वस्तु दिखाई देती है विभिन्न रंग की। देखो, पहली जो कंडीशन है कि जब कोई वस्तु काले रंग की कब दिखाई देती है दोस्तों। कोई मान ले एक वस्तु है, मान लीजिए आप एक छतरी मान लीजिए, या आप छतरी मान लीजिए, या काला कोट मान लीजिए। आप एक जो काला कोट होता है दोस्तों, वो कहते हैं भाई गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ना, ये गर्म में रहेगा, ये कपड़ा गर्म काला है इसलिए गर्मी में। और या आप एक छतरी मान लीजिए, धूप से आपको सुरक्षा करती है, सुरक्षा कवच है। क्यों है वो? क्योंकि वो जो काला कपड़ा है दोस्तों, वो प्रकाश के सभी रंगों का क्या करता है? अवशोषित करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? अवशोषित करता है, जिसके कारण वह काले रंग की दिखाई देती है। यानी कि जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित करती है, तो वह काले रंग की दिखाई देती। आया समझ में दोस्तों? जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित करती है तो वह काले रंग की दिखाई देती है। समझ आया? मैंने छतरी का उदाहरण ले लिया। दूसरा कि जब सफेद कब दिखाई देती है दोस्तों, यहाँ पे हम एक तो काला का पढ़ेंगे, एक सफेद का पढ़ेंगे, और जिस वस्तु जिस रंग की है वो कब दिखाई देती है, 3 कंडीशन पढ़ेंगे। तो देखो, जब कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तन कर देती है तो वह वस्तु सफेद रंग की दिखाई देती है। सफेद रंग की दिखाई देती, यानी कि जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का क्या कर देती है? परावर्तन कर देती है, तो वह सफेद रंग की दिखाई देती है। समझा? तीसरी कंडीशन पढ़ूंगा, जब कोई वस्तु प्रकाश के एक रंग का परावर्तन करती है तो वह उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की बनी हुई। तो देखिए, वस्तुओं को विभिन्न रंग का दिखाई देने का कारण हम पढ़ रहे हैं कि जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित करती है तो वह काले रंग की दिखाई देती है। और 2 नंबर पढ़ रहे हैं, जब कोई वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करती है तो वह सफेद रंग की दिखाई देती है दोस्तों। और जब कोई वस्तु प्रकाश के केवल एक रंग का परावर्तन करती है तो वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की वस्तु बनी हुई है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। आज अपना प्रकाश का परावर्तन ही चल रहा है। प्रकाश का परावर्तन के प्रकार दोस्तों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि और दोस्त भी आपके जुड़ जाए। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि कई लोग डेली 2-4 जुड़ रहे हैं, तो वो भी अपने वीडियो को लाइक कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार पड़ेगा, ढंग से समझना है आपको।
आप ऐसे समझो कि जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शॉर्ट में लिख दिया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन होता है दोस्तों? नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। ये भी दोनों नाम आपको अपोजिट लग रहे होंगे। कैसे नाम लग रहे हैं दोस्तों? दोनों नाम ही आपको अपोजिट लग रहे हैं दोस्तों, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। देखिए दोस्तों, इसे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए कितने प्रकार का होता है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन? दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। तो देखिए, पहले हम नियमित परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? नियमित परावर्तन। देखो चलो दोनों को नियमित परावर्तन पढ़ लेते थे। नियमित परावर्तन, देखो दोस्तों, मैं आपको पहले एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, नियमित जो परावर्तन है ना, वो प्रकाश की जो किरण है, कब होता है नियमित परावर्तन? नियमित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी समतल नियमित परावर्तन जब होता है जब किसी प्रकाश की किरण किसी समतल या चीकने पृष्ठ पर आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण चलो मैं लिख ही देता हूं, जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है और वह परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में गमन करती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या कहता है नियमित परावर्तन? जब प्रकाश की किरण, याद रखना, जोर से बोलो, जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है और वह परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में गमन करती है, ऐसी घटना को, प्रकाश की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए डायग्राम से अपन समझेंगे। देखो, ये प्रकाश की किरण, ये कोई समतल या चिकना पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है दोस्तों? समतल या चिकना पृष्ठ है दोस्तों। और यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आई और वह निश्चित दिशा में ही गमन करेगी दोस्तों। कैसी दिशा में गमन करेगी दोस्तों? बिल्कुल निश्चित दिशा में गमन करेगी दोस्तों। देखो, सारी ऐसी बिल्कुल ऐसे बनानी नहीं, डायग्राम आपको गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि बिल्कुल कैसी दिशा होनी चाहिए? बिल्कुल सीधी दिशा होनी चाहिए। आप इसको ऐसे बना सकते हो। पहले ऊपर की परिभाषा को एक बार पढ़ो जल्दी से जल्दी। मैं इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूं। पढ़ो जल्दी से जल्दी। ये आपका नियमित परावर्तन हो गया दोस्तों। देखो, सारी एक ही दिशा में है प्रकाश की किरण और किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित हो रही है दोस्तों, और निश्चित दिशा में गमन कर रही है। क्या नियमित परावर्तन है? यही तो कहना है। यही तो कह रहा है, किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होनी चाहिए और निश्चित दिशा में क्या करनी चाहिए? परावर्तन के पश्चात गमन करनी है। देखो, पृष्ठ से टकराई और वापस उसी पथ से गई। यही तो नियमित परावर्तन पढ़ रहे थे।
तो याद कर लेना। देखो दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको, नियमित पढ़े। जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है और वह परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में गमन करती है, पर इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। डायग्राम को बना लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। अब हम पढ़ेंगे विसरित परावर्तन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विसरित परावर्तन पढ़ेंगे दोस्तों। विसरित परावर्तन ये उससे उल्टा है भाई, नियमित परावर्तन से उल्टा है दोस्तों। विसरित परावर्तन यानी कि इसमें प्रकाश की किरण जो है वो जब खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है। कौन से पृष्ठ पर आपतित होती है दोस्तों? खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है दोस्तों। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है और वो कौन सी दिशा में, उसमें निश्चित दिशा में था, लेकिन इस खंड में विभिन्न दिशाओं में गमन करती है प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात। किसके पश्चात दोस्तों? परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में। देखो लैंग्वेज आप खुद बना लो, लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए। जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। देखो विसरित परावर्तन हम पढ़ रहे हैं जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है। कौन से पृष्ठ पर आपतित होती है दोस्तों? खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है और वह परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में गमन करती है। ऐसे प्रकाश के परावर्तन के इस प्रकार को हम विसरित परावर्तन कहते हैं दोस्तों। देखिए एक डायग्राम बना रहा, ये खुरदरा पृष्ठ है या नहीं है? है, नहीं तो सीधा होता तो समतल या चिकना पृष्ठ बन जाता दोस्तों। देखिए प्रकाश की इस किरण को मैं एक दिशा में गुजार रहा हूं, देखिए दूसरी को इस दिशा में गुजार देता हूं दोस्तों। कौन सी गुजार दे? देखिए आप इस डायग्राम को थोड़ा समझिए। देखिए क्या उल्टी जुल्टी हुई या नहीं हुई? देखिए कोई तो रोने जा रही है, कोई इसको मैं फिर ऐसे दे देता हूँ। यानी आपकी मर्जी, आप कैसे भी इस तीरों को आप बना सकते हो, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, आप कैसा भी डायग्राम को उल्टा सुल्टा कैसे बना सकते हो। कंडीशन याद रखनी, इसमें आपका जो प्रकाश का जो खुरदरा पृष्ठ होना चाहिए और प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में गमन करनी चाहिए। तो देखिए मैं पहले बता रहा हूं, अपन ने प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के पढ़े, नियमित और विसरित। नियमित परावर्तन में अपन ने समतल या चिकना पृष्ठ लिया था और निश्चित दिशा में गमन कराया था, डायग्राम अपने बना लिया था। दूसरा अपन ने विसरित परावर्तन पढ़ रहे हैं जब, देखो हेडिंग लिखो विसरित परावर्तन, इसको मैं दोबारा बढ़ा देता हूँ। विसरित परावर्तन जब प्रकाश की किरण, लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है और वह परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में गमन करती है। प्रकाश के इस परावर्तन के इस प्रकार को विसरित परावर्तन कहते हैं। इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रकाश पढ़ा आपने सबसे पहले। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे प्रकाश संवेदना उत्पन्न होती है। दूसरे नंबर पे प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति दोस्तों डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताई और डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने द्वैत प्रकृति का बताया। कौन सी प्रकृति का? द्वैत प्रकृति का बताया। जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ। द्वैत प्रकृति का बताया और क्या कहा उसने, रब कर देता हूँ और जल्दी जल्दी द्वैत प्रकृति को बताया। और उसने बताया कि प्रकाश दो प्रकार से प्रकृति के व्यवहार करता है, अर्थात तरंग व कण की भांति व्यवहार करता है। फिर अपन ने बताया प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दोस्तों। ऐसे अपन ने पढ़ा था, यानी कि परावर्तित किरण इसको बोला था, किरण इसको आपतित किरण, सॉरी इसको आपतित, इसको परावर्तित बोला था दोस्तों। बीच में अभिलंब बोला था, यहाँ पे कोण आई, यहाँ पे कोण आ। तो देखिए आपतित प्रकाश का परावर्तन अपन बताया जब प्रकाश की किरण एक माध्यम पारदर्शी से दूसरे माध्यम अपारदर्शी पथ में गमन कर